कोशिश करें कि आसन पद्मासन का जरूर लगे। ध्यान के पद्मासन में बैठ जाए। आपकी दोनों कलाई आपके दोनों घुटने पे, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में आपका मेरुदंड, आपकी गर्दन, आपका कमर बिल्कुल एक सिद्ध में। अपने आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। आपका बाजू बिल्कुल ढीला, बाजू को बिल्कुल ढीला छोड़ें। मेरुदंड का झुकाव बिल्कुल नहीं होगा। आप अपनी चेतना को एक बार सिर से लेकर के पैर तक अवलोकन करें और एक लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से श्वास को रिलीज करें। आपके शरीर में के किसी भी पार्ट्स में कड़ापन महसूस हो रहा है, उसे प्रत्येक श्वास के द्वारा बिल्कुल ही रिलैक्स छोड़ते जाएं। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जब आप श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन रूपी नम वायु आपके शरीर में प्रवेश करती है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रूपी उष्ण वायु आपके शरीर से बाहर निकलती है। प्रत्येक श्वसन क्रिया के द्वारा आपका शरीर बिल्कुल ही रिलैक्स होता जा रहा है, ऊर्जावान होता जा रहा है, ऊर्जा का प्रसार होता जा रहा है। आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं और शरीर का प्रत्येक पार्ट्स को बिल्कुल ढीला आप छोड़ते जा रहे हैं। छोड़ते जाइए, उसे रिलैक्स करते जाइए। आप अपनी चेतना को अपने भ्रूमध्य पर ले चलें। दोनों भुवों के बीच का वह भाग जहां बिंदु या तिलक लगाया जाता है उसे भ्रूमध्य कहते हैं। उस भ्रूमध्य पर एक जलती हुई ज्योत, एक लौ का मानस दर्शन, इसे देखते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का जाप करेंगे। ओम मंत्र के लिए लंबा गहरा श्वास अंदर, मेरे द्वारा पढ़े गए शांति पाठ को आप लोग पीछे से दोहराएंगे। ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अपनी हथेली को रगड़िए और हथेली की उष्मा अपनी आंखों को देते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। जो 3 आपके आसन आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण, जो ताड़ासन, त्रियक्रासन, कटी चक्रासन, ये प्रक्रिया करने के बाद हम लोग सूर्य नमस्कार में चलेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद जो प्राणायाम का अभ्यास है इसको हम करेंगे। आप लोग अपने अपने ग्राउंड सीट के अगले भाग पर खड़े हो जाएंगे। 3 बार लंबा गहरा श्वास लें और मानसिक रूप से आपको ताड़ासन, त्रियक्रासन और कटी चक्रासन के अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। ये तीनों अभ्यास को योगा ऑफ द कैप्सूल
हर चीज के लिए, हर स्टेज के लिए, हर अवस्था के लिए अगर कुछ भी नहीं करना हो, 1 मिनट का समय हमारे पास है कि मेरुदंड का 3 अभ्यास, एक ऊपर की ओर स्टेज, एक दाएं बाएं स्टेज और एक जो कमर का भाग होता है इसको निचोड़ देते हैं, मचोड़ते हैं। तो 3 अभ्यास के द्वारा अपने बॉडी को बिल्कुल फिट रखा जा सकता है, ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। उसके बाद कोई भी अभ्यास है ऐसा कर सकते हैं। धीरे से आंख को खोलें, अपने हाथ को लॉक करें, एक सांस रुकता होगी, इसमें लंबा गहरा सांस लेते हुए अप डाउन, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करना है, अप डाउन अप डाउन। पहला आसन का नाम कम से कम 5-7 आसन का नाम आपको याद तो रख सकते हैं। नंबर 2, अपने आंखों को खोलें, दोनों पैरों के बीच में फैलाओ 1 से 1.5 फीट या अपने हाइट के अनुसार। अपने हाथों को लॉक करें, हाथ आपका ऊपर, हाथ लॉक करके हाथ को ऊपर रखें। आगे बच्चा जो 1% जो आगे स्टेज पर है उसको आप अनुसरण कर सकते हैं। इसमें लंबा गहरा सांस लें और श्वास को छोड़ते हुए आप दाहिने साइड में, राइट पूरे बॉडी को जाने दें, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अभ्यास है कटी चक्रासन। एक बात आप जो भी जानते हैं उसमें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को लो ना होना चाहिए। एग्जाम का समय अगर आप स्टेज पर आते हैं तो आप बिल्कुल जो भी है आपके मन में उसमें हिचकिचाहट न रखेंगे, बिल्कुल आप करके आप जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं समझना है कि आगे जो पूछ रहा है उसको क्या जानकारी है क्या जानकारी नहीं है। मन में आए उस परफॉर्मेंस को आप शो करके इसके बाद आपको पीछे जाना है, आने के बाद रुकना नहीं है बिल्कुल। दोनों पैरों का फैलाव, दोनों हाथ को एक साथ लीजिए। इसमें ध्यान रखेंगे जैसे मैं राइट बोलूंगा तो आपका लेफ्ट हाथ होगा आपके राइट शोल्डर पर जाएगा, केहूनी छाती के पास स्पर्श करेगा और जो दाहिना भुजा होगा दाहिने साइड में पीछे की ओर सांप का सर्किल बनाएगा। राइट एक साथ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सुशील हो नहीं पाया, वो है वृक्षासन का अभ्यास। तो आज ही इसी पोज से वृक्षासन का अभ्यास हम कर लेंगे। आप दोनों पैरों को क्लोज करें, आपका दोनों पैर क्लोज। आप अपने दाहिना पैर को अपने घुटने से फोल्ड करें और दाहिना पंजा बाएं जांघ पर, जो बायां जांघ का जो आपका बायां घुटना और जांघ के भाग है उस पर बिल्कुल, और अपने हाथ को ऊपर करें, थ्रेशोल्ड अपने आप को करें, सामने देखें, बिल्कुल शांत स्वभाव, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति, आपका ब्रीथिंग बिल्कुल ही नॉर्मल, आवाज नहीं, कहीं भी आवाज नहीं। अथ योगा अनुशासनम, अनुशासन इसका प्रथम सोपान, इसलिए कि आवाज कहीं नहीं होना चाहिए। डाउन, एक बार पैर को अपने हाथ को ऊपर करें, 1 मिनट के लिए रुकने की कोशिश। आपका दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट आपके कान, धीरे से डाउन। और एक बात ध्यान रखेंगे कि सवाल पूछा भी जा सकता है क्यों, इसका मैं आंसर दे चुका हूं। योग के 8 पार्ट्स होते हैं, इसकी 8 शाखाएं हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यह ऐसा एक प्रक्रिया होता है जिसमें अधिकांश पार्ट्स 3 या 4 पार्ट्स जो होते हैं इस सूर्य नमस्कार के अंदर चले आते हैं। प्राणायाम भी चला आता है, आपका मेडिटेशन भी आता है, आपका आसन भी आता है और यम का भी पालन होता है। आप नियमित होकर के, ये संकल्पित होकर के इस अभ्यास को किया जाता है। धीरे से आंखों को बंद करें, उगते हुए बाल सूरज का मानसिक दर्शन। आप अपने आप को दृढ़ संकल्पित करें कि मैं सूर्य नमस्कार करने जा रहा हूं, मेरा शरीर बिल्कुल ही ओजस्वी है, मेरा पैर, मेरा बाजू, मेरा शरीर बिल्कुल ही बैलेंस है और इस अभ्यास को मैं करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं। धीरे से आंखों को खोलें, आप प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। फर्स्ट
नंबर 2 हस्त उदासना, हाथ को ऊपर करें, पीछे की ओर जाए, लंबा श्वास लेते हुए आप श्वास को छोड़ते हुए पाद हस्तासना नीचे की ओर। आप नीचे की ओर जितना झुक सकते हैं झुकने की कोशिश करें। जिसके कमर में दर्द है या फिर आपका स्लिप डिस्क की समस्या है वो इससे थोड़ा बचेंगे, हल्का ऊपर की ओर रहेंगे। और संचालना, दाहिना पैर पीछे, दाहिना पैर पीछे जाएगा, दाहिना घुटना को जमीन पर स्पर्श होने दे। आपका बिल्कुल आकाश की ओर देखने की कोशिश करें। आपका जो कमर का नीचे वाला भाग है उस पर नीचे की ओर प्रेस करें। अगला पोज माउंटेन पोज, दोनों पैर को पीछे ले जाएं। माउंटेन पोज में ध्यान देने वाली बातें कि आपका एड़ी जमीन को स्पर्श करे, आपकी गर्दन दोनों बाजू के बीच में बिल्कुल रिलैक्स, इसमें श्वास को छोड़ते हैं। अष्टांग नमस्कार, आपका घुटना, आपकी छाती, आपकी ठुड्डी, हिप ऊपर की ओर, इसमें श्वास छोड़ के रुकते हैं। भुजंगासन, नाभि के ऊपर वाले भाग को बिल्कुल ऊपर की ओर देखने की आप कोशिश करें। माउंटेन पोज, अश्व संचालना, बाएं पैर आगे, पाद हस्तासना, दोनों पैर आगे। अगला हस्त उदासना, हाथ को पीछे ले जाएं, एक साथ प्रणाम मुद्रा, हाथ नीचे। नमो बुद्धाय नमः, नमो मर्काय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्घाय नमः, ओम भास्कराय नमः। हाथ को नीचे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। बाएं पैर पीछे आएगा। ओम खगाय नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्घाय नमः, ओम भास्कराय नमः। हाथ नीचे। आपका स्नेक सेट नंबर 1 प्रणाम मुद्रा। इसमें श्वास को लेते हुए 2, इसमें श्वास को छोड़ते हुए 3, अब श्वास लेते हुए 4 दाहिने पैर से, श्वास छोड़ते हुए 5 माउंटेन पोज, अपने श्वास को बाहर छोड़ के 6, श्वास लेते हुए 7, श्वास को छोड़ते हुए 8, श्वास लेते हुए 9, श्वास छोड़ते हुए 10, श्वास लेते हुए 11 और श्वास को छोड़ते हुए 12। हाथ नीचे। नॉर्मल श्वास 1, अपने श्वास को 3, आवाज नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाथ नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाथ नीचे। एक बार और। 1 रखें। आपके सामने भास्कर का उदय, आपके सामने भास्कर है। इससे निकलने वाली जो आपकी सुबह की ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से 67 नंबर F को आए। पीछे की ओर मत देखें, हरकत पीछे की ओर मत करें। ए कंपनी वो साइड में पीछे कुछ हरकत हो रही है, इससे आप लोग अपने आप को बैलेंस रखें। ए कंपनी का मेन राइटर, आप, हमारी आवाज आपके पास जा रही है।
धीरे से आंख को खोले और अपने ग्राउंड सीट पे बैठ जाए। इस जगह से स्टार्ट होगा प्राणायाम। एक सवाल परसों हमारे बीएचएफ सर द्वारा पूछा गया था कि योग और प्राणायाम में क्या अंतर है। 3 कंपनी यहां पर मौजूद थी, लेकिन एक भी बच्चा स्पष्ट उसका जवाब नहीं दे पाया। कभी कभार ऐसे सवाल जब आंसर आते हैं और आप लोग के द्वारा उसका रिस्पॉन्स नहीं देने के बाद अच्छा नहीं लगता। मैंने बताया कि योग जो होता है ना, एक वृक्ष है और वृक्ष की ये शाखाएं हैं, प्राणायाम हुआ, यम हुआ, नियम हुआ। मैंने बोला कि 8 पार्ट्स इसके होते हैं। योग को कंप्लीट करने वाली इसकी 8 प्रक्रिया है, 8 चरण है, 8 स्टेप है। योग को अगर परिभाषित करना है तो आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, इसको एक साथ ऐड करने की जो प्रक्रिया होती है, योग होता है। और विस्तृत करते हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन जो संभव नहीं है, 1% चांसेस है। आदर्श परिभाषा, जीवन जीने की कला योग है। जीवन में योग को आत्मसात करना ही योग है। योग रूपी जीवन को व्यतीत करना ही योग का व्यापक सिद्धांत है। जीवन जीने की कला क्या है? योग है। और प्राणायाम क्या होता है? आपका प्राण प्लस आयाम, अपने श्वास को विस्तारित करना। यम नहीं होता है, यम माने कंट्रोल करना, आयाम होता है, आयाम विस्तारित करना। जो आप श्वसन क्रिया आप कर रहे हैं ना, उसका विस्तार होता है, जिसमें जीवन का हर चीज बदल जाता है। एक अभ्यास यहाँ सब करने जा रहे हैं, नाड़ी शोधन। फिर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम का प्राणायाम का मेन 2 क्वेश्चन रहेगा, नाड़ी शोधन और भ्रामरी। नाड़ी शोधन में एक हम आसन के बाद एक मुद्रा बनाते हैं। उस मुद्रा को कोई पूछ सकता है आने वाला कि नसाग्र मुद्रा क्या है। आप ध्यान की किसी भी आसन में हम बैठते हैं, हमारी तर्जनी और मध्यमा ये दाहिने हाथ की, एक बार फिर ध्यान से, दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा हमारी भ्रूमध्य पर होती है। अनामिका बाएं नाक के पास होता है, अंगूठा दाहिने से होता है। नसाग्र मुद्रा क्या होता है? हम किसी भी ध्यान के आसन में बैठते हैं, हो सके पद्मासन तो पद्मासन लगाएंगे जरूर। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा। ये दाहिने हाथ की 2 अंगुली तर्जनी और मध्यमा भ्रूमध्य पर होता है। अनामिका बाएं नाक के पास और अंगूठा जो होता है दाहिने के पास। बाएं से श्वास को लेते हैं, दाहिने से श्वास को रिलीज करते हैं, दाहिने से लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। एक चक्र होता है और ये होता है आपका नाड़ी शोधन। ये नाड़ी शोधन में प्रमुख विशेषता होती है कि जो आपका श्वसन की क्रिया होती है वो साउंड लेस होती है, इसमें आवाज नहीं होता। बिल्कुल स्लो एंड साउंडलेस, बिल्कुल स्लो होगी क्रिया और इसमें आवाज नहीं होना चाहिए। तो चलिए नसाग्र मुद्रा बना ले। आप पद्मासन में बैठ जाएं। आपका समय 10 मिनट है। आप पद्मासन में बैठने की कोशिश करें। मेरुदंड को सीधा रखें। आपका बायां हाथ बाएं घुटने पर रहेगा, आपका चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में, और दाहिना हाथ से नसाग्र मुद्रा बनाएंगे भ्रूमध्य पर, और केहुनी आपका उठा नहीं रहेगा, केहुनी को नीचे करेंगे। इसमें 6 सेट आपको करना है। बाएं से श्वास लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। एक बात ध्यान रखेंगे कि उसका लेंथ जो होगा ना श्वसन का, इनहेल और एक्सहेल जो कर रहे हैं आप लेंगे और बाहर छोड़ेंगे, उसमें उसकी लंबाई आप कोशिश करें कि बराबर हो। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, इसके ओम से हम गिनती भी करते हैं, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ऐसे करके अगर 8 बार लेते हैं तो उसको 8 बार हम छोड़ते हैं। लेकिन अपने से जो गिनती कर सकते हैं उसे करके कोशिश करें कि उसकी लंबाई बराबर रखें, बिल्कुल सीधा रखें, मेरुदंड को झुकने ना दें। जो नाड़ी आपके शरीर में नाड़ी होती है, अगर नाड़ी का ही शोधन कर दिया जाए, नाड़ी ही शुद्ध हो जाए, तो आपके शरीर का हर फंक्शन ही अपने आप क्लियर हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो प्राणायाम में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है नाड़ी शोधन की। अभी भी कुछ बच्चे मेरुदंड झुका हुआ है, मेरुदंड को झुकने ना दें, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। प्राणायाम
मेरुदंड बिल्कुल ही सिद्ध में रहेगा। आसन अगर पद्मासन या सिद्धासन अगर आप अपनाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद। इसी जगह से मेडिटेशन का अभ्यास भी हो जाता है। अगर पद्मासन लगना शुरू हो गया तो आप मेडिटेशन का पहला चरण जो होती है पार कर जाते हैं। इतना फास्ट नहीं हो सकता है। 1-2 बच्चे अभी भी हाथ नीचे हो गए। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ता जाएगा आप बिल्कुल ही शांत होते जाएंगे। धीरे से अपने हाथ को नीचे करें, आंख को बंद रखेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए। एक आपका अगला प्राणायाम में हम कराने जा रहे हैं भ्रामरी। एक सवाल इससे आता है, अगर यह हमारी आवाज आपके कान तक जाएगी तो इसको आप जरूर रखेंगे। भ्रामरी का अभ्यास आज के आधुनिक युग में बहुत कारगर साबित हो रहा है। इतना फास्ट टाइम, हर किसी से पूछिए वो एक ही शब्द बोलता है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय का बहुत अभाव है। तो भाग दौड़ की जिंदगी में अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए, माइंड को शांत रखने के लिए, अनिद्रा की बीमारी से बचने के लिए भ्रामरी का अभ्यास बहुत कारगर है। एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है जिसे अर्धरात्रि का हार्मोन कहा जाता है। रात के समय में 12 बजे के बाद यह हार्मोन की उत्पत्ति होती है। यह हार्मोन जब बनना बंद हो जाता है तो आदमी को नींद आना बंद हो जाता है। और ऐसा सामने आया है तथ्य, ऐसा शोधन हुआ है कि भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन को एक्टिवेट किया जाता है। इसकी जो आपका ये जब निष्क्रिय हो जाता है उसको एक्टिवेट करके या आपके माइंड में इसका संचार होने लगता है। इसका करने का तरीका क्या होता है कि जो दोनों कलमे वाली उंगली होती है जो कान के अंदर, या एक बात इसमें यह बताया जाता है कि कान का जो बाहरी भाग जो है एक छोटा सा इसका होता है भाग, उस भाग को दबाते हैं। तो भ्रामरी का अभ्यास करते समय आपका नाखून साफ होना चाहिए। आप दोनों अपने कलमे वाली उंगली से दोनों कान को बंद करेंगे। एक बार सुन लीजिए, आपका दांत के बीच में हल्का गैप रहेगा, हर हाल में गैप रहेगा, इसलिए कि जो वाइब्रेट आप करते हैं उससे आपका दांत का कैल्शियम का नुकसान हो सकता है। ओठ बंद रहेगा, लंबा गहरा श्वास नाक से लेते हैं और जो आपका गला है उसे भौरे की तरह गुंजन करते हैं। इसे हम स्टार्ट करें। पहले आप पोज बनाएं, ये होगा 6 टाइम। भौरे की तरह बिल्कुल ही गुंजन, आंखों का बंद, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, अपने दांतों के बीच में हल्का गैप, ओठ बंद। अब अंत में 2 मिनट का एक आपको इस स्टेज पर आंतरिक पावर की आवश्यकता है। तो हम लोग जो कुछ शांति पाठ है उस मंत्र का रिसाइट करेंगे कि आपका माइंड के लिए, आपके शरीर के लिए ये कुछ कार्य आ सके। आंख बंद रखेंगे, मेरे द्वारा पढ़े गए मंत्र को, ये शांति पाठ को आप लोग पीछे से दोहराएंगे। अस्तो मा सद्गमयम् तमसो मा ज्योतिर्गमयम् मृत्योर्मायमृतं गमयम् सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृतोरमोक्षीयमामृतात्। माइंड को बिल्कुल ही शांत, अपनी आंखों को बंद रखें। आप मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। अपने श्वासों के प्रति अपने आप को सजग। आप श्वास ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं। जब आप श्वास लेते हैं, अपनी चेतना को नासाग्र के जो आपका अग्रभाग है उस पर ले चलें। ऐसा महसूस होता है कि शीतलता प्रदान होती है। जब हम श्वसन कर रहे हैं, श्वास लेते हैं, तो हमें शीतलता प्रदान हो रही है। और जब हम श्वसन अपने श्वास को बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रूपी उष्ण वायु हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, इसके ऊपर अपनी चेतना को एकाग्रित करें। आपके कंठ और नाभि के बीच में एक पारदर्शी नली है। जब आप श्वास लेते हैं तो ऐसा आपको महसूस हो रहा है या होगा कि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये आपके भ्रूमध्य से आपकी जो नाभि है, ये नाभि को इसकी दिशा होती है। इस पर अपनी चेतना को एकाग्रित करें। आप बिल्कुल ही अपने श्वसन क्रिया के प्रति सजग हैं। श्वास लेना और श्वास छोड़ना। श्वास लेते हैं सो की आवाज, श्वास छोड़ रहे हैं हम की आवाज। प्रत्येक श्वास अंदर आने वाला और जाने वाले पर अपने आप को स्थिर करें। सो हम, सो हम। धीरे से अपनी चेतना को अपने भ्रूमध्य पर लाएं। एक मिनट, हम लोग 3 बार ओम मंत्र का जाप करेंगे। ओम